नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अनमोल एसेट पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में अगर कोई अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो प्री ईएमआई ईएमआई ये क्या चीज़ होती है। तो चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ईएमआई दो टाइप की होती है, एक प्री ईएमआई होती है, एक आपकी जो रेगुलर ईएमआई होती है जो आप होम लोन वगैरह लेते हैं तो उस पर आती है, वो ईएमआई होती है। लेकिन प्री ईएमआई किसको कहेंगे और ईएमआई होती क्या एक्चुअली। ईएमआई मिलके दो चीज़ों के पार्ट से मिलकर बनती है। पहला होता है आपका प्रिंसिपल अमाउंट और प्लस इंटरेस्ट, ये दोनों जब अमाउंट मिलता है तो उसको बोलते हैं हम ईएमआई, जो कि हम मंथली किसी भी लोन वगैरह लेते हैं तो उसमें हम पे करते हैं। उसमें मेजरली पार्ट अगर होम लोन के केस में देखा जाए तो जब स्टार्ट की जो ईएमआईज होती हैं उसके अंदर जो मेजर कंट्रीब्यूशन होता है वो इंटरेस्ट का होता है और स्मॉल अमाउंट जो कंट्रीब्यूशन होता है वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट का होता है। तो अब हम मान लेते हैं कि एक प्रॉपर्टी आप जो है लेना चाहते हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब अंडर कंस्ट्रक्शन के जो प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर जनरली क्या होता है, जो होम लोन आपको जो भी बैंक होम लोन देती है वो पूरा एक साथ नहीं देती है, वो आपको क्या करती है पार्ट पेमेंट करती है, और आपको नहीं करती, वो बिल्डर को करती है। कैसे करती है तो चलिए जानते हैं। मान लीजिए कि आपने एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है जिसके अंदर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ, एक फ्लैट खरीदा। अब उसमें क्या करेगी, शुरुआत में जो होगा वो अमाउंट आपने मान लीजिए सपोज कीजिए आपने 50 लाख का लोन लिया, तो उसमें क्या करेगा बैंक, पहले आपको 5 लाख की पैसा देगा। पहले फर्स्ट ईयर के लिए 5 लाख रुपए दिए कि चलो ठीक है, बिल्डिंग का जो भी स्टेज है उसमें कितना कंस्ट्रक्शन होता है उस हिसाब से उसने 5 लाख रुपए दिया। फिर जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ता जाता है उसी हिसाब से क्या करता है बैंक, आपको पार्ट पेमेंट करता जाता है। जैसे आज 5 लाख रुपए किया, फिर 10 लाख रुपए करेगा, फिर 20 लाख रुपए करेगा, इस तरीके से करके वो देता जाता है। अब आती है बात ईएमआईज की। तो अगर प्री ईएमआई और ईएमआई, प्री ईएमआई में अगर हम बात करेंगे तो प्री ईएमआई जो होगी, जैसे पहले उसने क्या किया, पहले साल के लिए उसने 5 लाख रुपया दिया बिल्डर को आपके अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में, तो वो जो इंटरेस्ट होगा उस टाइम पे जो इंटरेस्ट आपको लिया जाएगा वो सिंपल इंटरेस्ट लिया जाएगा। मतलब 5 लाख रुपया आपने लिया, उसके ऊपर मान लीजिए बैंक आपसे 7.5 या 8% चार्ज कर रही है होम लोन का इंटरेस्ट, तो जो भी वो अमाउंट होगा साल भर में कैलकुलेट होगा और डिवाइड बाई 12 कर दिया जाएगा। मतलब जो इंटरेस्ट अमाउंट होगा उसको डिवाइड बाई 12 करने पे जो इंटरेस्ट गिरेगा वो इंटरेस्ट आपका उस टाइम पे लिया जाएगा, वो होगा प्री ईएमआई। अब मान लेते हैं कि बिल्डिंग धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन दूसरे साल में आया, दूसरे साल में बैंक ने 10 लाख रुपए और पेमेंट किया आपको बिल्डर को, तो 5 लाख उसने पहले पेमेंट कर दिया था, 10 लाख अभी पेमेंट किया, यानी आपको 15 लाख रुपए। अब 15 लाख का जो इंटरेस्ट होगा वो 1 ईयर पे कैलकुलेट किया जाएगा और वापस डिवाइड बाई 12 किया जाएगा। तो अब फिर आपका जो लोन होगा वो जो ईएमआई होगी आपकी वो फिर इंटरेस्ट पे आएगी, उसमें हमारा प्रिंसिपल अमाउंट नहीं जुड़ता। मतलब पहले साल भी हमारा प्रिंसिपल अमाउंट नहीं जुड़ा जब 5 लाख का पैसा पेमेंट हुआ था, अब 10 लाख रुपए और यानी टोटल 15 लाख रुपए दिया गया, उसमें भी प्रिंसिपल अमाउंट नहीं जुड़ा, सिर्फ आपको इंटरेस्ट जो 1 साल का लगेगा और डिवाइड बाई 12 वो आपके हर मंथ एक एक महीने में आपकी ईएमआई के रूप में आता रहेगा। अब आपको समझ लीजिए कि आपकी कंस्ट्रक्शन पूरा तरीके से खत्म हो गया, बिल्डर ने पोजीशन लेटर आपको दे दिया, अब आपको पूरा पोजीशन मिल गया। उस समय क्या करेगा बैंक, आपको फुल पेमेंट कर देगा। मतलब आपको 35 लाख बाकी है, 50 लाख से 15 लाख वो पहले दे चुका है बैंक को और 35 लाख रुपए आपको बाकी है। अब पूरा पेमेंट देने के बाद फिर से इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा, अब आपका पोजीशन मिल चुका है आपका फ्लैट का, तो अब जो ईएमआई आपको देनी होगी वो देनी होगी इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट। अब दोनों को मिलके ईएमआई बनेगी, जिसको फुल ईएमआई या ईएमआई कहते हैं। तो ये जो ईएमआई अब बैंक लेगी आपसे चार्ज करेगी, वो टोटल ईयर आपने जितने टेन्योर के लिए आपने होम लोन लिया है उसका पूरा साल का कैलकुलेशन और डिवाइड बाई 12 करेंगे, तो जो मतलब जनरली जो ईएमआई आती है हमारी उस तरीके से कैलकुलेशन अब होगा। लेकिन प्री ईएमआई में जब तक बिल्डिंग का पोजीशन आपको नहीं मिला था उस केस में आप देख रहे थे कि आपको जैसे जैसे पार्ट पेमेंट हो रहा था बैंक उसका से एक सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रही थी और ये एनएम पर एनएम के हिसाब से, और उसको डिवाइड बाई 12 करके आपको पे करना पड़ रहा था। सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट पे कर रहे थे, आप प्रिंसिपल अमाउंट का 1 रुपया भी पे नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे ही आपको फ्लैट का पोजीशन का मिल जाता है, आप वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब पोजीशन लेटर मिल गया कि भाई हमारी बिल्डिंग फुल कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, अब सारा चीज़ें कंप्लीट हो गया है, बैंक आपको फुल पेमेंट कर देगा आपके बिल्डर को, जिस भी बिल्डर से आपने फ्लैट लिया हुआ है। अब उसको रेगुलाइज कर देगा, जिस तरीके से जनरली हम 20 साल का 30 साल का जो भी होम लोन लेते हैं उस तरीके से, और उसमें फिर आपका इंटरेस्ट अमाउंट एंड देन प्रिंसिपल अमाउंट दोनों जुड़ जाएगा और उसके हिसाब से आपकी ईएमआई बनने लगेगी। और अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए
तो ये बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन होता है कि आप जब किसी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में लेते हैं तो उसका रेट भी कम होता है, आपको ईएमआई का लोड भी ज़्यादा आपके ऊपर नहीं आता, क्योंकि आपको सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट देना होता है, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं देना होता है। लेकिन अगर आप कैपेबल हो तो मेरा ये सजेशन होगा कि प्री ईएमआई को भी पूरी ईएमआई के तौर पे भरें, तो आपका जो लोन का बर्डन होगा अगले 20 सालों के लिए, वो लोन का बर्डन आपके ऊपर कम होगा। अगर आपके पास पेमेंट हो जाता है उस तरीके से, आप देख लीजिए अपने अपने कैलकुलेशन के हिसाब से, तो आपके ऊपर जो बर्डन आने वाला है वो बर्डन कम होगा। और जितना अगर आप लोन जल्दी खत्म करने के इच्छुक है तो बिल्कुल आपको शुरू से ही प्री ईएमआई के चक्कर में ना फंस के कंप्लीट ईएमआई भरनी चाहिए। लेकिन आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो आप प्री ईएमआई सिर्फ भरें, जो ईएमआई आती है प्री ईएमआई जिसको बोलते हैं, सिर्फ ईएमआई भरते रहिए जब तक आपको पूरा आपका पोजीशन फ्लैट का न मिला हो। तो ये था आज कुछ लोगों के अंदर कन्फ्यूजन था कि प्री ईएमआई क्या होता है, ईएमआई क्या होता है, तो उसके लिए एक छोटा सा वीडियो था जिसको मैं थोड़ा सा क्लियरिटी लाना चाहता था कि प्री ईएमआई किसको बोलेंगे हम, ईएमआई किसको बोलेंगे। आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि ईएमआई और प्री ईएमआई में क्या फ़र्क होता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, ताकि वो होम लोन और इस तरीके की चीज़ें जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से होता है उनके बारे में अगर अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो उनको भी इस तरीके का नॉलेज मिल सके। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।